रूस और यूक्रेन के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर चिंता बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 2 शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है, यानी जब तक यहाँ फंसे हुए लोगों को निकाल नहीं लिया जाता तब तक हमले नहीं किए जाएंगे। भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा कि यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत के हजारों बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, नेपाल, यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ खर्च कम होता है। परंतु जब ये वहाँ से पढ़कर आते हैं तो इन्हें फौरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ता है। वहाँ के भाषाई या पाठ्यक्रम संबंधित बदलावों के कारण अधिकांश बच्चे इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते। ये मेडिकल प्रैक्टिस से भी वंचित होते हैं। ऐसे में ये देश के ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कम करता है एवं इन सभी को आर्थिक नुकसान भी होता है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि यूक्रेन संकट ने हम सभी को विचार करने का एक मौका दिया है कि क्यों ना केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में मेडिकल कॉलेजों या मेडिकल सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करें। यूपीए सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल स्कीम के तहत हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्कीम शुरू की थी, जो वर्तमान केंद्र सरकार के दौर में भी चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि यूपीए सरकार के समय केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75-25 के अनुपात में थी, जिसमें अब राज्य सरकारों का अंश बढ़ाकर 60-40 कर दिया गया है। लेकिन सभी राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर सोचना होगा कि क्या इतनी संख्या बढ़ाने के बाद भी ये मेडिकल सीटें पर्याप्त है। अभी हम एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज को ही पर्याप्त मान रहे हैं, परंतु हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते। मेरा केंद्र सरकार को सुझाव है कि एमसीआई के नियमों में बदलाव किया जाए एवं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि भारत में अभी प्रति 1000 व्यक्ति पर औसतन एक डॉक्टर है। इनमें से भी अधिकांश शहरों में स्थित है। वैश्विक संस्थाओं के मानकों के मुताबिक प्रति 1000 व्यक्ति पर 4 डॉक्टर्स होने चाहिए। देश की जनसंख्या बढ़ने एवं भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बन रही अन्य महामारियों की आशंका को देखते हुए भी हमें इस संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए देश भर में मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाने की आवश्यकता है। डॉक्टर देवी शेट्टी समेत कई एक्सपर्ट्स ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सभी राज्यों के साथ एक व्यापक चर्चा करनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को भी पढ़ने के लिए दूसरे देशों में न जाना पड़े। इससे हमारे देश का पैसा भी बचेगा एवं देश में मेडिकल व्यवस्थाएं भी सुधर सकेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।